नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सासू माँ के कीमती गहने। शांति नाम की एक औरत थी। उनके 2 बेटे थे। शांति जी अपने छोटे से परिवार के साथ आनंद से रहती थी। शांति जी के पति रमाकांत जी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। शांति जी का एक छोटा भाई राजेंद्र था, जो हर त्योहार पर अपनी बहन से मिलने आता था। देखते देखते दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर और छोटा बेटा डॉक्टर बन जाता है। घर की लगभग सारी जिम्मेदारी दोनों बेटे संभाल लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की शादियां अमीर घराने की लड़कियों से हो जाती है। जीवन सामान्य चल रहा था, तभी अचानक से शांति जी के पति रमाकांत जी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और पति के जाने के बाद शांति जी खुद को अकेला महसूस करती है। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था, लेकिन उनके दोनों बेटे और दोनों बहुएं उनकी खूब सेवा करती है। धीरे धीरे शांति जी अपने गम भुलाने लगती है। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे प्यार से बोल बोलकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं। शांति जी यह सोचकर कि कहाँ मैं अपनी जीते जी सारी प्रॉपर्टी इन दोनों के नाम कर देती हूँ, आज नहीं तो कल इन्हीं की तो होगी। उसे अपने परवरिश पर पूरा विश्वास था, लेकिन शांति जी को यह नहीं पता था कि समय कितनी जल्दी बदल जाएगा। धीरे धीरे उनके बेटे उनसे बात करना बंद कर देते हैं। अपनी माँ के ऊपर हो रहे रोज के अत्याचारों को सहते हुए देखते रहते। दोनों बहुएं भी समय पर खाना नहाना कुछ नहीं पूछती और अपनी सास को दिन भर घर का काम करने के लिए मजबूर करती रहती और रात को बचा बासी खाना शांति जी को खाने के लिए देती और बीमार होने पर दवाई के पैसे भी खर्च नहीं करती। हर रोज बहुएं ताने मारती रहती, अरे इस बुढ़िया के तो रोज के नाटक हो गए हैं। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि शांति जी वृद्ध आश्रम जाने की सोचने लगी थी। लेकिन एक दिन उनका भाई राजेंद्र उनसे मिलने आया। दोनों भाई बहन अपने सुख दुख साझा कर रहे थे। राजेंद्र ने शांति जी से कहा कि तूने यह सबसे बड़ी गलती की, सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी, भला अब यह तुझे क्यों पूछेंगे। शांति जी भी पछता रही थी, यह सोचकर शायद उसने भूल हो गई। लेकिन राजेंद्र कहता है कि मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ, उसके बाद तेरा जीवन आराम से कट जाएगा। पहले ये कीमती कंगन ले जो जीजाजी ने तुम्हारे लिए बनवाए थे, हमारे नज़दीक के बैंक में रखवा दिए थे। शायद तुझे याद नहीं है, पासबुक भी मेरे पास ही पड़ी थी। मैंने सब क्लियर करके यह सोने के कंगन निकलवा लिए हैं, अब तो इन्हें संभाल। इस तरह शांति जी के बेटे और बहू भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे कि माँ के पास तो बहुत कीमती सोने के कंगन आ गए हैं। अब उन कीमती कंगन के लिए दोनों बेटे फिर से माँ की कदर करना शुरू कर देते हैं। अब की बार शांति जी भी समझदार हो चुकी थी। वह कहती है कि जो बेटा और बहू उनकी ज़्यादा सेवा करेगा, उन्हें ही यह कंगन मिलेंगे। इसलिए अब तो सेवा करने की एक होड़ सी लग गई थी। दोनों बेटे और बहुओं में दिन रात शांति जी के आगे पीछे सेवा करने में लगी रहती। समय पर उनके खाने पीने और दवाई का भी ध्यान दिया जाने लगा और बहुएं भी सास शांति जी से कुछ काम नहीं करवाती। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और शांति जी की मृत्यु का समय आ गया। अंत समय में उन्होंने अपने दोनों बेटों को कहा कि दोनों भाई मिलकर इन कीमती कंगन का बंटवारा कर लेना। शांति जी का निधन हो जाता है। कुछ दिन बाद दोनों बेटे सोने के कंगन का बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह पुराने डिजाइन के कंगन हैं, क्यों ना
इन्हें नया बनवा ले। वे दोनों और बहुएं कंगन को लेकर सुनार के पास जाते हैं, लेकिन यह क्या, सुनार तो सोने के कंगन को नकली बता देता है। कहता है पीतल के कंगन है और सोने का पानी चढ़ा रखा है। इस तरह दोनों बेटे और बहुएं पछतावा हुआ और सोचने लगे आखिर माँ ने उनके साथ यह सब क्यों किया। यह भी उन्हें समझ आ गया। अब उन्हें अपने आप पर शर्म महसूस होने लगी थी। यहाँ कहानी तो समाप्त हो जाती है, लेकिन यह समस्या आज हर माँ बाप की बनती जा रही है। प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप के प्रति अत्याचार भी बढ़ रहा है। यह गलत है। जरा सोचकर देखो, माँ बाप अपना सुख चैन भूख प्यास सब भूलकर हमें पालते हैं। भला उन्हें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए हमसे, तो औलाद क्यों प्रॉपर्टी को ज़्यादा महत्व देने लगी है। बेरोजगारी और महंगाई यह नहीं सिखाती कि माँ बाप की अवहेलना और अत्याचार करो। हमें मेहनत से पैसे कमाकर खाना चाहिए और बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।